नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। मींस एयर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट पड़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं एयर पोल्यूशन क्या है। एयर पोल्यूशन से मीनिंग होता है जब एयर के अंदर अनवांटेड पार्टिकल्स मिक्स हो जाएं एंड दे आर हार्मफुली अफेक्टेड ह्यूमन बीइंग। मींस ह्यूमन बीइंग को डायरेक्टली अफेक्ट करें, एनिमल्स को अफेक्ट करें, इसी प्रकार से जो एनिमल्स हैं उनको अफेक्ट करें या फिर ट्रीज को अफेक्ट करें, बिल्डिंग्स को अफेक्ट करें, तो दे आर द एयर पोल्यूटेंट्स। तो वो जो एयर के पोल्यूटेंट्स हैं जैसे स्मोक है, डस्ट है, तो दीज टाइप ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली अफेक्ट द लाइव थिंग्स। और इवन दो जो लाइव थिंग्स नहीं होती उनको भी वो अफेक्ट करता है। तो क्या इफेक्ट पड़ते हैं एयर पोल्यूशन के, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहां से हम डिस्कस कर पाएंगे आसानी से, ताकि आपको समझ में आए कि इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं और किन किन चीजों पे इफेक्ट पड़ते हैं। सबसे पहले इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग। मींस ह्यूमन पे इसका सबसे मोस्ट प्रॉब्ली सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे बात करें तो डस्ट या स्मोक है, बहुत से टाइम में जब डस्ट के स्टॉर्म्स आते हैं तो वो वहां पे एयर के साथ में मिक्स हो जाते हैं। जब एयर के साथ में मिक्स होंगे तो डायरेक्टली ह्यूमन की जो आईज है उनके ऊपर अफेक्ट करेगा, एनिमल्स के आईज पे अफेक्ट करेगा और वहां पे एक तरह से इरिटेटिंग करेगा आईज में। इसी प्रकार से स्मोक की बात करें तो स्मोक की वजह से क्या होगा। अब स्मोक किस किस टाइप की हो सकती है वहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल मींस धुएं की बात करते हैं तो धुएं किस किस प्रकार से हो सकता है। व्हीकल से हो सकता है, इंडस्ट्रीज से हो सकता है। इस प्रकार से जो धुआं सिगरेट से हो सकता है, तो दैट विल डेफिनेटली काजेज अस्थमा एंड कैंसर डिजीजेज। मींस इस प्रकार की जो डिजीज है वो क्रिएट करता है। दूसरा, इट अफेक्ट्स द चिल्ड्रन ब्रेन। चिल्ड्रंस का जो ब्रेन है उसको भी ये अफेक्ट करता है। जैसे किस प्रकार से ऑटोमोबाइल व्हीकल्स का जो एग्जॉस्ट है वो सबसे ज्यादा चिल्ड्रन का जो ब्रेन है उसको अफेक्ट करता है। इसी प्रकार से कैडमियम जब जनरेट हो रहा है तो कैडमियम के कारण क्या होगा, लीवर डैमेज की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। जो कैडमियम है अब वो कहां से जनरेट हो रहा है, कैडमियम सिगरेट के धुएं से जनरेट होता है। तो बेसिक क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग की जो अफेक्टेड थिंग्स है, मींस ह्यूमन बीइंग को जो अफेक्ट करती है वो इन पे डायरेक्टली अफेक्ट करती है। और भी बहुत से ऐसे हैं जो ह्यूमन को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ह्यूमन के आज के दिन अगर बात करें तो हेयर्स पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसी प्रकार से बहुत से अपंगता के जो केसेस हैं वो भी आने लग गए यहाँ पे ड्यू टू एयर पोल्यूशन। तो ये मेन प्रॉब्लम रहती है एयर पोल्यूशन की। सेकेंड में बात करें तो इफेक्ट ऑन एनिमल्स। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एनिमल्स पे किस प्रकार से अफेक्ट कर रहा है। पोल्यूशन जो है दैट डायरेक्टली कॉजेस इरिटेशन प्रॉब्लम। इरिटेशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा, और वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस जो हैं उसके लिए भी एयर पोल्यूशन रेस्पॉन्सिबल रहता है। सबसे ज्यादा डॉग्स और कैट्स जो हैं इनमें प्रॉब्लम आती है। वैसे बात करें मोस्ट प्रॉब्ली तो जो मोस्टली एनिमल्स हैं उन सभी में एयर पोल्यूशन की वजह से परेशानियां होती हैं। एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। मींस एसिड रेन जो होती है तो एसिड रेन डायरेक्टली जो एनिमल्स का कंप्लीट सिस्टम है, जो कंप्लीट एक प्रकार से जैसे इकोसिस्टम की बात करें या कंप्लीट उनका जो खाने का जो सिस्टम है, इसी प्रकार से उनका रहने का जो, वो कंप्लीट अफेक्ट करती है एसिड रेन। और एसिड रेन बेसिकली किस कारण से, सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन की वजह से। इसी प्रकार से एक्सेसिव अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस है वो वाइल्ड लाइफ में कैंसर का कारण बनती जा रही है। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कब आती है, जब आपके पास एयर पोल्यूशन डायरेक्टली ओजोन लेयर को अफेक्ट करता है। ओजोन लेयर को अफेक्ट करेगा तो मैक्सिमम जो रेडिएशंस है वो नीचे आती है, वो जैसे पेड़ों पे भी अफेक्ट करती है। इस वजह से क्या है, वाइल्ड लाइफ जो है उसमें कैंसर का कारण बनती जा रही है। तो ये मेजर अफेक्टेड होते हैं एनिमल्स एयर पोल्यूशन की वजह से। इसी प्रकार इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स। प्लांट्स पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला है एयर पोल्यूशन ने। क्योंकि जब भी कभी डस्ट के स्टॉर्म्स आते हैं तो वो लीव्स के ऊपर जम जाते हैं, या जैसे स्मोक है तो दैट इज आल्सो सेटल ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। और वो क्या रिड्यूस कर देगी, उसके ऊपर ना सनलाइट प्रॉपरली पड़ने पाएगी। जब सनलाइट नहीं पड़ने पाएगी, एयर का प्रॉपरली कांटेक्ट नहीं होगा, तो वहां पे जो फोटोसिंथेसिस सिस्टम होता है, मींस जो एक प्रक्रिया है उसको कंप्लीट, जो पेड़ फलते फूलते हैं, पेड़ों पे जो ग्रीनरी रहती है, तो वो जो सिस्टम है वो पूरा उसका
खराब हो जाता है। इस वजह से सबसे ज्यादा प्लांट अफेक्टेड होते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। एयर पोल्यूशन अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ टीनी प्लांट्स, मीन जो छोटे प्लांट्स हैं, छोटे जो पौधे हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है एयर पोल्यूशन का। इसी प्रकार जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ पूरी कंप्लीट रुक जाती है एयर पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम इफेक्ट डालता है वो डायरेक्टली पेड़ की लीव्स के थ्रू होता है, और लीव्स के थ्रू ही वो अपना खाने का जो और कंप्लीटली जो पौधा है वो एक तरह से ग्रो पीरियड में आता है, लेकिन कंप्लीट एयर पोल्यूशन की वजह से अफेक्टेड होते जा रहे हैं। इसी प्रकार अफेक्ट द नेक्स्ट जो है वो एयर पोल्यूशन अफेक्ट द बिल्डिंग्स एंड मटेरियल्स। मटेरियल्स और बिल्डिंग्स पे बहुत अफेक्ट डालता है। जैसे एयर पोल्यूशन की वजह से स्टार्टिंग में मैंने बताया था एसिड रेन की प्रॉब्लम आती है। अब एसिड रेन क्या करती है, जो बिल्डिंग का मटेरियल है उसको डैमेज करती है, बिल्डिंग का जो पेंट है उसको डिसकलर्ड करती है, मींस उसको भी डैमेज करती है। तो सबसे ज्यादा तो उसका मटेरियल डैमेज होता है, मटेरियल डैमेज होगा उस पे कोरोजन की प्रॉब्लम आएगी, जैसे लास्ट में है बताया हुआ है मेटल अंडरगो कोरोजन, तो कोरोजन की प्रॉब्लम उस पे क्रिएट होगी। इट डेफिनेटली रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ टेक्सटाइल्स। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। टेक्सटाइल क्या है, टेक्सटाइल बेसिकली मोस्टली जो फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट्स हैं तो उन पे डायरेक्टली ये अफेक्ट करता है। इसी प्रकार एयर पोल्यूशन जो है वो आज के दिन प्लास्टिक के ऊपर भी प्रॉब्लम क्रिएट स्टार्ट हो गया है। तो मींस एयर जो पोल्यूशन है वो बहुत जो कंप्लीट होल साइकिल है उसको अफेक्टेड कर रहा है। जैसा एग्जांपल्स में आपने समझा, ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट कर रहा है, एनिमल्स को अफेक्ट कर रहा है, प्लांट्स को, बिल्डिंग्स को। तो ये कंप्लीटली ऐसा पूरे सिस्टम को घेरता हुआ जा रहा है कि सभी की जो साइकिल है उसमें गड़बड़ स्टार्ट हो चुकी है, और अब ये प्रॉब्लम लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो कंप्लीटली बात करें, डेली लाइफ में जो पोल्यूशन हो रहा है वो देख लीजिए, या फिर आपके पास व्हीकल्स हर दिन ब दिन बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो इसका जल्द ही कोई निचोड़ नहीं निकला, जल्द ही कोई रिजल्ट फाइंड आउट नहीं किया गया, या इसको इससे ओवरकम होने के लिए, इसकी प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ नहीं जल्दी किया गया, तो ये प्रॉब्लम दिन ब दिन यूं ही बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ती गई तो इस कंप्लीट सिस्टम को पूरे को खराब करती हुई चली जाएगी। यही बेसिक प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन की, क्योंकि हर दिन एयर के अंदर अनवांटेड प्रॉब्लम्स मिक्स होती जा रही है, अनवांटेड जो कंटेंट्स है वो मिक्स होते जा रहे हैं। हम भी उसके लिए जिम्मेवार हैं अगर उसको कंप्लीटली समझे तो। मान लीजिए पॉलिथीन हमने जलाई, तो पॉलिथीन जब जलाई तो उससे जो धुआं निकला दैट इज डेफिनेटली हार्मफुल एंड डायरेक्टली मिक्स विद एयर, और जब एयर के साथ में मिक्स होगा तो पीपल्स को अस्थमा की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम ये डेफिनेटली होती है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हम पोल्यूशन करें। इवन दो ह्यूमन बीइंग को ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम, जैसे सिगरेट का धुआं है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को कम से कम किया जाए ताकि एयर पोल्यूशन का इफेक्ट ना पड़े। थैंक यू दोस्तों।